नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो है 96वां भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं होता है। तो देखिए, हमेशा आप लोगों से बात बोलते हैं कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि सकारात्मक भाव से पूछा जा रहा है या नकारात्मक भाव से। बहुत लोग देखेंगे नहीं पे ध्यान नहीं देंगे और पहला ही ऑप्शन पे क्या करेंगे, सही कर देंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है यहाँ पे पंचायत समिति तो होता ही है, ग्राम पंचायत भी होता है और जिला परिषद भी होता है। यहाँ पे ग्राम समिति कुछ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, यानी कब एक लोकतांत्रिक संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया। तो देखिए, 1787 ईस्वी में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उन्होंने जो है एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नेपोलियन किस युद्ध में जो है हार गया था। तो यहाँ पे जो वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों 1815 ईस्वी में, इसमें जो है नेपोलियन हार गया था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पे जो हीरा होता है दोस्तों वह सबसे कठोर पदार्थ होता है, और जो शीशा को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है वो हीरा को ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो हीरा है वो कार्बन का अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये दो मुख्य अपरूप है, इसके अलावा जो है ऐसे तो चार अपरूप है। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और एक और है, वो अभी ध्यान नहीं है मेरे को। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चांदी आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो है विद्युत का जो है चालन होता है, सुचालन होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जो डर्मेटोलॉजी होता है दोस्तों उसके अंतर्गत जो है त्वचा का, स्किन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग को चर्म रोग या कुछ होता है ऐसा बीमारी, तो हम लोग को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम किससे लिया गया है। तो देखिए, इबोला वायरस का नाम जो है एक नदी के नाम से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पपीते में जो पीले रंग का आप देखते हैं कि छिलका हो जाता है पीला रंग का, वो किसके कारण होता है। तो देखिए, पपीता में जो पीलापन होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और यह बहुत ही मुख्य प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत बार जो है आ चुका है। तो याद रखिएगा कि पपीते में पीले रंग का कारण करिका जेंथिन होता है। ठीक है, ये गाजर में जो है आपका जो देखते हैं गाजर का रंग लाल जैसा होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो देखिए, जो पौधों का जल है वो मूल रोम तक जो है वह जो है परासरण दबाव द्वारा जो है पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि प्रसरण दाब के कारण जो है पौधों का जल मूल रोमों तक पहुंचता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, पादप और जंतु में मुख्य अंतर जो है दोस्तों वह है पोषण का। ठीक है, जैसे पादप क्या है, पादप मुख्य रूप से जो है स्वपोषी होता है। ठीक है, और अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि इसमें से बाकी चीज जो है, ठीक है, आ, आ, जैविक क्रियाएं मुख्य अंतर नहीं है, ये दोनों में होता है। प्रजनन भी लगभग दोनों में होता है, अंतर थोड़ा दूसरा होता है। जीत रस भी दोनों में होता है। तो पोषण ही जो है मेन आधार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ झूम की कृषि होती है कि एक जगह खेती कर लिया, फिर खेत में आग उग लगा दिया और दूसरी जगह चला गया, तो उसी खेती को इंडोनेशिया में जो है लदांग कृषि के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक इसमें जो है वो एसारिकिया जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा जो बाकी आप देख रहे हैं, निरोस्पोरा, एगोरिस और प्रोटिस्टा, ये तीनों जो है यूकैरियोटिक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो
किसके लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं? देखिए दोस्तों, जो एपीफाइट पौधे होते हैं वो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कहने के का मतलब हो गया कि देखते होंगे कि हम लोग सपोर्ट के लिए कुछ कुछ खेतों में डालते हैं, रस्सी डालते हैं या फिर डंडा डालते हैं। तो वैसे पौधे एपीफाइट फाइव पौधे होते हैं जिसको सपोर्ट चाहिए होता है अवलंबन के लिए। ठीक है, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? देखिए दोस्तों, रेगिस्तान में वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पे आर्द्रता जो है कम होती है, निम्न आर्द्रता होती है। इस कारण जो है वहां वर्षा कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो देखिए, जो कॉस्मोस है दोस्तों, वह जासूसी उपग्रह है। ठीक है, जासूसी करने के लिए कॉस्मोस उपग्रह लाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खाई जाने वाली फफूंद है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा फफूंद है जिसको खाया जाता है? तो देखिए, ये जो मार्केला होता है दोस्तों, उसे खाया जाता है, या एकमात्र ऐसा फफूंद है जिसको खाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? देखिए, इसमें से जो पौधे का तना का उत्पाद है दोस्तों, वह कपास नहीं है। ये जो है ये पुष्प का उत्पाद है, ये आप भी जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी जूट आप तना का है, पटसन तना का, सन तना का है। यहाँ पे कपास जो है वो तना का नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो देखिए, कुंभ मेला का जो आयोजन है दोस्तों, खास करके जो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, वो 12 वर्षों पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये महाकुंभ होता है, 12 वर्ष में जो होता है वो महाकुंभ होता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? ये जो बात है दोस्तों, स्टेटमेंट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह जो है ऋग्वेद से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो देखिए दोस्तों, जो रस्ट रोग होता है वह मुख्यतः गेहूं में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक कौन होता है? तो देखिए, हृदय की स्पंदन दर का जो नियंत्रक होता है दोस्तों, वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? तो देखिए, जब नाक से रुधिर बहता है दोस्तों, तो उसको एपिटेक्टिस कहते हैं। जबकि हेमरेज जो होता है, ये जो आप हिमोरेज देख रहे हैं, ये दिमाग में जो है रक्त का बहना होता है, हेमरेज। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, मूत्रालय के पास जो गंध आता है नाक के पास, वो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NH, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, अमोनिया NH3 हो जाता है। यहाँ पे NH2 जो होता है, ठीक है, ये NH2CO है, NH2 ये यूरिया होगा, और ये जो है अमोनिया में जब बदल जाता है तो ये गंध उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? तो जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती है दोस्तों, वह जो है रक्तदाब का जो है प्रमुख नियंत्रक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है वो अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए देखिए, इस क्वेश्चन को लाने के पीछे मेरा जो मोटो है वो ये बताना है कि अभी जो है अफीम पर जो है अफगानिस्तान ने बैन लगा दिया है। इस कारण से अफगानिस्तान जो है अफीम दुनिया में नंबर 1 उत्पादक था, लेकिन अब जो है म्यांमार जो है नंबर 1 उत्पादक हो गया है अफीम का। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा अफगानिस्तान का मूल कौन सा प्रांत ऐसा है जिसमें सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है, तो वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका हेलमंद प्रांत है वही। लेकिन अभी तो बैन हो गया है, इसलिए जो है यहाँ पे म्यांमार जो है सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश बन गया है अफीम का। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसका प्रसार रोकने के लिए बनाया गया है? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वह जो है रासायनिक और जैव हथियार को जो है रोकने के लिए जो है वो ये बनाया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई वो 19 फरवरी को मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे 1 फरवरी की बात करें दोस्तों, तो इस दिन जो है भारतीय तटरक्षक दिवस है। क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, 1 फरवरी को होगी। ये 10 फरवरी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस दिन विश्व दलहन दिवस होता है। क्या होता है? विश्व दलहन दिवस। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों 15 फरवरी के दोस्तों, तो 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया है। विश्व मानव विज्ञान दिवस। देखिए, इस दिन जो है 15 फरवरी को, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी 19 फरवरी को तो मैंने बता ही दिया कि शिवाजी महाराज की जयंती था। ठीक है, 19 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड जीता है? तो ये देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा का जो है, ये कैपिटल से सारा होना चाहिए था, स्मॉल से हो गया। यहाँ पे बाफ्टा, ठीक है, यहाँ पे जो बाफ्टा 2024 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो यह किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये ओपेनहाइमर को इसका पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है मिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा बाफ्टा 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, ये 70वां है, केमा 70, यहाँ पे जो है ये 77वां है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। 77वां। हमारा अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है, तो अभी जो है ये तो मिल ही गया है ओपेनहाइमर को। इसके अलावा जो है अभी केपीपी नामबियार पुरस्कार जो है, ये सोमनाथ जो कि हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, उनको सम्मानित किया गया है केपीपी नामबियार पुरस्कार से। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अगर बात किया जाए, तो ये अवार्ड जो है नीमा सरीखानी जी को मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसको? नीमा सरीखानी। इसके अलावा अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अभी लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। वहीं पे अगर मिस अमेरिका 2024 का ताज की बात किया जाए, तो मेडिसन मार्स ने जो है जीता है, मिस अमेरिका 2023, यानी मेडिसन मार्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे जो फ्रांस है दोस्तों, वो अभी जो है जारी हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है अभी, उसमें फ्रांस जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात कर रहे हैं, तो अभी इसके साथ ही देखेंगे कि डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र जो है वो भी फ्रांस बन गया। ठीक है, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला। इसके अलावा फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये तमिल कवि थे तिरुवल्लुवर। इसके अलावा फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं जो अभद्र दिखने में लगते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कौन? भारत खोलने वाला है फ्रांस के मार्सिल में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। क्या? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो देखिए, अभी जो है हाल ही में जो है 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव जो है वो कहाँ समाप्त हुआ है? तो वो जो है जापान में समाप्त हुआ है।
ठीक है। अब जब जापान की बात कर रहे हैं तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ठीक है। अभी जब हुआ था वहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो उसके बाद वो नया द्वीप उसे मिला है जापान को। इसके अलावा भी इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। यानी इसरो जो है वो जापान के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जो है अगला चांद मिशन पूरा करने वाला है। ठीक है, चंद्रयान 4 कह सकते हैं। इसके अलावा जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ठीक है। अभी 2022 में क्या हुआ था कि 2022 में जापान की जनसंख्या जो है वो 8 लाख से अधिक 8 लाख से अधिक जो है घट गई। तो समझ सकते हैं, जैसे भारत में जो है 1911 से जो 21 ईस्वी का वर्ष है उसको विभाजन वर्ष माना जाता है, तो उसी तरह यहाँ जो है जापान में 2022 में जापान की जनसंख्या जो है 8 लाख से अधिक घट गई। ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने गुवाहाटी में जो है असम के गुवाहाटी शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब जब बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो अष्टलक्ष्मी का आज गुवाहाटी में जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन हो गया है। आज कहने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन पहले ये हुआ है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये 19 तारीख का जो रिपोर्ट है, तो 19 के अनुसार 19 को ये क्या हुआ, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का जो है 19 तारीख को औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति उत्साह बढ़ाने का है। ठीक है। श्री मोदी ने कहा, यानी मोदी जी जो है उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर ने कई बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। हम और भी बेहतर सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी देखिए आपके जो एग्जाम्स हैं, ये बिहार एसएससी के एग्जाम्स हैं, एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, बिहार पुलिस के एग्जाम आगे होने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग आगे एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी एग्जाम्स की दृष्टिकोण से ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख लें। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और आप लोगों के लिए मैं मैथ का भी सीरीज लाया हूं, तो उसे भी आप लोग देखिए। और कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।